शनिवार को भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर तहसील मुख्यालय पर संगठन के अध्यक्ष तेजपाल गंगवार की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया। किसानों का धरना सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहा। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। धरने में प्रमुख रूप से अरुण सिंह राठी मंडल अध्यक्ष, तेजपाल गंगवार जिला अध्यक्ष, शेखर युवा जिला अध्यक्ष, मुस्तफ़ा सेठ जिला उपाध्यक्ष, पूरन लाल जिला उपाध्यक्ष, अरविंद गंगवार तहसील अध्यक्ष के अलावा संगठन के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए बात करते हैं संगठन के अध्यक्ष तेजपाल गंगवार से, क्या है उनकी मांग। संगठन का नाम बताएं। मैं तेजपाल गंगवार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक बरेली। और आज जो हमने धरना दिया है, पत्रकार महोदय, बड़ा गंभीर विषय है। कई ऐसी समस्याएं हैं, थोड़ी जानकारी दें। उनमें किसी तहसील में जो एक भ्रष्ट रजिस्ट्रार है, वो बिना कमीशन के, बिना 1% और 2% के कोई भी बैनामा नहीं करती हैं। कई बार उनकी शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब मुझे धरना लगाना पड़ा। और एक और गंभीर समस्या है, यहाँ एक मवई के किसान की ज़मीन का बैनामा उसी गांव के दूसरे व्यक्ति ने अपना आधार कार्ड, अपना फ़ोटो लगा करा दिया। उसकी मात्र 4.5 बीघा ज़मीन थी, वो बेचारे की केवल 11 लाख रुपये में बेच दी। आज वो किसान दर अधिकारियों की ठोकर खा रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। और दूसरी समस्या यहाँ की है, आवारा पशु फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत दिनों से हम धरना देते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल गूंगा बहरा, सुनने को तैयार नहीं है। तो आज हमने एक निर्णय लिया है कि कोई भी व्यक्ति अब प्रशासन गौशाला ना भिजवाए जानवरों को। जितना पैसा वो गौशाला में जो खर्च करती है सरकार, उतना पैसा उसी किसान को, पशुपालक को दे दे, तो वो सारे पशु वो वापस बंटवा दिए जाएंगे और उनकी जान बच जाएगी। बहुत बुरी दुर्दशा है गौशालाओं की, कौवे नोच रहे हैं जिंदा जानवरों को। और तीसरा हमारा विषय है बहेड़ी चीनी मिल पर किसानों का करोड़ों बकाया है। गन्ना एक्ट में, गन्ना संविधान में लिखा है कि 14 दिन के अंदर किसानों को भुगतान देना चाहिए, लेकिन यहाँ का प्रशासन, यहाँ के जो राजनीतिक नेता हैं, मुझे प्रतीत होता है कि ये सब इन चीनी मिल वालों से मिले हुए हैं। अब कानून का पालन क्यों नहीं करा रहे हैं, संविधान का पालन क्यों नहीं? किसान की तो आरसी काट के जलाम उसे 14 दिन के यहाँ उठा के बंद कर दिया जाता है, पर इस चीनी मिल वालों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? तो इसको खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो और किसानों का बकाया भुगतान मैं ब्याज से दिलवाया जाए। चौथा है, यहाँ के सीओ साहब जो इनके अंतर्गत थाने आते हैं, उनमें कई भ्रष्ट दरोगा हैं। मीरगंज इंस्पेक्टर जिसने हमारे उपाध्यक्ष के साथ बदतमीजी की, तो हमारी मांग है कि तत्काल उस इंस्पेक्टर को वहाँ से हटाया जाए। और पांचवी मांग हमारी है, जो राशन, जो कोटा डीलर हैं यहाँ के, कागजों में सरकार 0 टॉलरेंस की राजनीति कर रही है। कोटेदारों को गल्ला दुकान पर पहुँचवा के दे रही है, लेकिन इसके बाद जब अंगूठा लगता है तो गल्ला पूरा तोला जाता है, और जब किसान घर लेके आता है तो उसका फिर पूरा वजन तोला जाता है। वैसे उसके यूनिट के हिसाब से बाट बना लिए हैं कोटेदारों ने, और गल्ला आज भी 4 किलो या 4.5 किलो दिया जा रहा है। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल इस जो भ्रष्टाचार फैला है, ऐसे दुकानदारों को तत्काल बर्खास्त कर अच्छे ईमानदार व्यक्तियों को दुकान दी जाए। और छठा है, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे गरीब किसानों को आवास नहीं मिल रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके कमरे 3-3 बार, अगर कोई ऐसे हैं उनके घर साबित नहीं, छत नहीं है, पन्नी तान के रह रहे हैं, उनके आवास तो आज तक नहीं बनाए गए। तो जांच कर जो पात्र लोग हैं उनके आवास बनाए जाए। 7वां है, जिले में बैंक कर्मचारी किसानों को उत्पीड़न कर रहे हैं, बिना कमीशन के कोई ऋण नहीं दे रहा है, और प्रत्येक बैंक में एक प्राइवेट व्यक्ति जरूर बैठा है जो कमीशन लेने का काम करता है। और सातवां है, जो यहाँ का जो तहसील प्रशासन है, पूरे ज़िले की समस्या है ये कि जो खतौनियों में अंश निर्धारण किए गए हैं, उसमें मान लीजिए मेरी ज़मीन 20 बीघा, और मैंने ज़रूरत में 2 बीघा बेच दी, और मैंने 4-5 साल यदि वो ज़मीन पहले बेच दी है, तो आज उसमें अंश निर्धारण 1/2 दिखा रहा है। कई जगह तो लोगों ने ज़मीन ज़्यादा नाम आने के बेच दी गई, अब बड़ा जूतम पैजार, मर्डर जैसी समस्याएँ हो रही हैं। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जाँच करके किसान को साथ रखकर और अंश निर्धारण किए जाएँ, उसमें किसान से अनावश्यक मुकदमा न लड़ा जाए कि अपना संशोधन कराने के लिए, अपना अंश स्थापित करने के लिए
तहसीलदार मैडम कहती हैं कि हमारे मुकदमा डालिए तब होगा। तो किसान क्यों मुकदमा लड़े? गलती आप कर रहे हैं और किसान मुकदमा लड़ेगा। तो हमारी मांग है कि अंश निर्धारण सही से किसान की सहमति से किए जाए। नमा है बसदरण नैनीताल रोड पर पखुन्नी तक का चौड़ीकरण कार्य किया गया था, जिसमें वो अधूरा है। कई साल पहले आधे से ज़्यादा बन गया है, उसका चौड़ीकरण शीघ्र पूरा किया जाए। 10वां है PACL कंपनी या अन्य जो फ्रॉड कंपनियां थीं, उनमें हमारे किसान मजदूरों का पैसा लगा था और वे कंपनियां आज सारे किसान के पैसे को हड़प करके भाग गईं। तब हमने ये आवाज़ उठाई, कम से कम 10 साल ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको मैंने ज्ञापन दिए, तब जाकर कहीं कार्रवाई बढ़ी। तो सबके कागज़ जमा कराए गए और आज जमा कागज़ कराए हुए कम से कम 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन किसी किसान को कोई पैसा नहीं मिला। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि उन गरीब किसानों का पैसा जो लगा है तुरंत वापस दिलाया जाए। 10वां है देवरनिया में एक धौरा नहर है, जिसमें 1 साल से पानी नहीं आया है। जांच कराकर अब तो पानी कोई कमी नहीं है खजाने में, तो शीघ्र ही उस नहर को चलवाया जाए, जिससे वहाँ का किसान अपनी सिंचाई कर सके। और एक और है 12वां, जो जय देवरनिया हैं, अभी एक नए आए हैं, बड़ा यंग लड़का है, बड़ा अटूट है। उसने परसों हमारे कुछ कार्यकर्ता उसके यहाँ गए थे कि साहब मुहर्रम का दिन था कि लाट साहब अब तो दे दीजिए, 8 बजे तो सारे मुहर्रम दफन हो गए और 10 बजे के टाइम वो लोग गए कि भाई अब लाइन तो लगा दो हमारी। तो वो दबंग जय की भाषा ठीक नहीं थी, उसका वीडियो हमारे पास है, हमने तहसीलदार को दिखवाया है। वो डंडा लेके हमारे किसानों पर डट गया, बोले सालों बैठो तो तमीज़ से, वरना सबक सिखा दूंगा। तो मेरी शासन से ये मांग है कि उस जय को तत्काल नहीं हटाया गया तो फिर मैं ये हाईवे जाम करने का काम करूंगा, जो परिणाम होगा उसे देखा जाएगा। तो यही सारी समस्याओं को लेकर आज हमने धरना प्रदर्शन किया। ज्ञापन आपने किसको दिया है? माननीय उपजिलाधिकारी को संबोधित द्वारा ज्ञापन था, एक कॉपी हमने उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी को और एक जिलाधिकारी को दी है। और उपजिलाधिकारी कहीं वृक्षारोपण में गई थी, तो हमने ज्ञापन पर तहसीलदार साहब को दिया है। तहसीलदार साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? मुझे आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, बहुत शीघ्र आपकी सभी समस्या जायज़ है, बहुत जल्दी हम आपका निराकरण करा देंगे। एक और समस्या इसमें रह गई जो मीरगंज थाने की थी, उसमें हमारे एक जिला उपाध्यक्ष से वहाँ के इंस्पेक्टर द्वारा बदतमीजी की गई। तो हमारी मांग है कि तत्काल उस इंस्पेक्टर को वहाँ से हटाया जाए।